जीवन्तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णतमा सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरवसे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी नमामि हरिप्रिये पञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे तत्रोपलभ्य असुरलोकपालकं यादगणानां वृषभं प्रीतसं स्मयं प्रवद्धुं प्रणिपत्यनीचव जगादनुदेहि अधिराजसंयुगम्। विभावरी वरुण के पुरी है और वरुण समस्त जलचरों का स्वामी का ब्रह्मांड के औधत्यत्व का रक्षक है। जहाँ सामान्य रूप से असुर वास करते हैं वहाँ पहुँचकर हिरण्याक्ष नीच पुरुष के समान वरुण के चरणों पर गिर पड़ा और उसकी हंसी उड़ाने के लिए उसने मुस्कुराते हुए कहा, हे परमेश्वर, मुझे युद्ध की भिक्षा दीजिए। इस अध्याय में हिरण्याक्ष की दिग्विजय की आलोचना की गई है। हिरण्याक्ष कौन है? हिरण्याक्ष के दिग्विजय, लेकिन हिरण्याक्ष है कौन? हैं? तो हिरण्याक्ष बनवाड़ी को बोले कि वो जय विजय में तो वैकुंठ के द्वारपाल थे। सातवां गेट, कौन सा गेट में द्वारपाल थे? सातवां गेट में जो द्वारपाल थे, जय और विजय। आप सब कहानी सुने उसका हैं कि चारों कुमार ब्रह्मा जी की जो सबसे पहला मानस पुत्र है वो भ्रमण करते करते वैकुंठ के दरवाजे पर आगे घूमते होते ऐसे घूमने कहीं घूमते हैं ब्रह्मा जी की बात में उनका ही नंबर है, क्योंकि ये सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति ये सृष्टि है। ब्रह्मा जी की बात ब्रह्मा जी पहले इनको ही सोची है। लेकिन ये लोग सब समय कैसे रहते हैं? छोटे छोटे बच्चे के समान, नंगे बच्चे, वस्त्र भी धारण नहीं करते हैं, घूमते रहते नंगे से। इनको कोई लाइसेंस नहीं है, सब जगह कहीं भी घूम सकते, कहीं भी घूमते। तो ये घूमते घूमते आ गए वैकुंठ के दरवाजे पर हैं। तो बच्चों को तो कहीं भी घुसते तो क्या, लेकिन अन्य सब गेट में तो छोड़ दिए लोग, लेकिन इनकी गेट में जब सातवें गेट में आ गए तो ये जय विजय द्वारपाल थे, ये दोनों अपने गदा को ऐसा रास्ता बंद कर दिया। बोले जय कहाँ चलते हो?
हैं? तो बच्चों को तो क्रोध आ जाता है तुरंत, बच्चे लोग गुस्से हो जाते हैं। बच्चे के रूप में थे 5 साल के बाद गुस्सा आ गया तो कहे तुम लोग भगवान अवधूत जी से हैं विष्णु के द्वारपाल बनने की योग्य नहीं है, तुम आपको क्यों रोक दिया, रास्ता रोक दिए हो, ब्राह्मणों को तुम जाने के लिए रोक दिया। हम ब्रह्मा के पुत्र हैं, ब्राह्मण है, तुमने हमको रास्ता मार्ग बंद कर दिया है, हम तुमको अभिशाप देते हैं, जाओ राक्षस योनि में हैं। ये बात को सुनकर कौन भी हो दोनों भाव गए कौन है, जय विजय समझ गए, वो तो ब्राह्मण का वचन है, ब्राह्मण हो गई, ब्राह्मण है बच्चे हैं, और बोल दिया हमको राक्षस योनि में जाने के लिए। पूरे कंपनी लगे कि क्या होगा अभी, तो उन्होंने सोच रहे पश्चाताप करने थोड़ा सोच रहे क्या करेंगे। उस समय भगवान विष्णु को इस बात कि मेरे सेवकों को विपद आ गए, ये ब्राह्मण को अनादर करने के कारण ब्राह्मण लोग ने इनको अभिशाप दे दिया। इसलिए भगवान स्वयं वैकुंठ के दर्जे पर मुख्य दर्जे पर आ गए हैं, सातवें के दर्जे पर स्वयं आ गए, क्योंकि कुमार अभी जो क्रोध आ गया है, जो काम क्रोध लोभ मोह मद वास्तव इनको संयमित नहीं किया है, वो वैकुंठ के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। चार कुमार का दाम है, क्रोध आ गया है, ये तो अभिशाप दे दिए, फिर ये वैकुंठ ये अंदर में जाने के अंदर अधिकार नहीं है, ये अपने अपने गुण से ही वैकुंठ में प्रवेश की से वंचित रहे। लेकिन भगवान स्वयं आ गए, भगवान आकर अपने सेवकों को जय विजय को बड़े करुणा के दृष्टि से देख रहे हैं। ये सेवकों ब्राह्मण के वचन को मैं कभी टालता नहीं, तो ब्राह्मण को अनादर किया और उन्होंने जो अभिशाप दे दिया, आवश्यक उनको भोगना पड़ेगा। राक्षस योनि में जाना पड़ेगा, लेकिन अपने सेवकों के प्रति भगवान का इतनी स्नेह देखकर, इतने प्रेम के संबंध देखकर चारों कुमारों ने कहने लगे कि हे प्रभु, हम हमारा आपको अभिशाप को वापस ले लें। भगवान कहेंगे नहीं, ये सब मेरी इच्छा से ही है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। जन्मादस्य जतः, जो कुछ भगवान के पास में है ये सारे हमारे पास भी, हमारे पास में जो गुण यदि भगवान के पास नहीं होता तो हमारे पास में नहीं होता। हम भगवान का ही सूक्ष्म अंश हैं। ममई वांश जीवो लोगे जीवो भूत अनादिकाल से जो जीवात्मा है, ये मेरा ही अंश है। इसीलिए भगवान का अंश होने के नाते भगवान के साथ सारे जो गुण भगवान के पास में है वो गुण सूक्ष्म रूप से हमारे पास में भी दिखाई देता है। हमें जैसे कभी कभी किसी कहीं जानते हैं, हम थोड़ा एक्सरसाइज भी करते हैं और योगा कर लेते हैं, ऐसे एक्सरसाइज करते, रक्त संचालन भी थोड़ा होना चाहिए ना। हम कभी कभी कुश्ती कसरत करने की इच्छा होती है तो हम फाइटिंग कर लेते हैं, तो भगवान को भी कभी कभी ये इच्छा होता है। ये दोनों सोच रहे थे जय विजय, एक बार जय विजय सोच रहे थे कि अरे हमारे प्रभु तो हमेशा वो अनंत सज्जा में शयन करके रहते हैं, लक्ष्मी को दबाते रहते हैं, अरे ये दिन ये जैसे जुग जुग ऐसे सोते रहते हैं, इनको क्या कभी ऐसी फाइटिंग करनी, कुश्ती कसरत करने की इच्छा नहीं होता ना क्या है। ये दोनों मजाक में अपने अपने वापस में बात करते हैं। ये बात को पता चल गया, किंतु भगवान को पता चल गया कि अभी जय विजय ये सोच रहे हैं। भगवान कहेंगे ठीक है, ठीक, अभी मैं कुश्ती कसरत किसके साथ करूँगा, आप लोग को ही चुनूँगा, इसके लिए आप लोग को ही साथ ही कुश्ती कसरत करना है। इसलिए भगवान ने सोचे ये दोनों का भी ऐसा इच्छा है,
और भगवान को लीला में संसार पुराना है था। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। भगवान को अपने सेवकों को, दासों को, भक्तों को आश्वासन देने के लिए, दुष्टों को विनाश करने के लिए, धर्म की संस्थापना करने के लिए बार बार धरा पर आना पड़ता है। लेकिन साथ साथ भगवान को भी ये इच्छा था थोड़ा सा है, कुश्ती कसरत इनकी जो इच्छा है, इनका इच्छा भी पूर्ण करता है। किसका? जय और विजय। ये सोचते थे प्रभु हमारा कैसे खाली सोते रहते हमेशा, इनको क्या कुश्ती कसरत करने की कोई इच्छा नहीं होता है। भगवान का ये इच्छा होता है, लेकिन मैं किसके साथ कुश्ती कसरत करूँ? तो इसलिए तो आप ही दोनों जाओ हैं। तो आपके साथ ही मैं कुश्ती कसरत करूँगा। भगवान ऐसा ही इच्छा अंतःकरण में प्रकट। इसलिए मैं कुमार लोगों को कहेंगे, चार कुमार को कहेंगे, देखो सनक सनातन 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 कुमार बोले आप लोग का कुछ दोष नहीं है, ये सब मेरा इच्छा से हुआ है। लेकिन बड़े कृपालु मैंने दयालु हो के भगवान कहेंगे, देखो ये चारों कुमारों ने तुमको अभिशाप दिया कि 7 बार तुमको ऐसे ही राक्षस योनि में जाना, लेकिन एक तुमको कंसेशन दे सकता हूँ हैं कि तुम यदि मेरे पद्म पुराण में से वर्णन आता है कि भगवान तुम मेरा शत्रु बन के मेरे साथ हैं, मेरे लीला में भाग लोगे तो 3 जन्मों में तुम आ जाओगे। आज यदि तुम भक्त बन के सही लीला करोगे मित्र के रूप में, तो फिर आपको 7 बार जन्म लेना पड़ेगा। तो ये लोग ने डिसाइड किया अच्छा है, ये अच्छा है कि 3 बार में वापस आ जाऊँ, जल्दी से जल्दी वापस आ जाएंगे। कि प्रभु आपके पीछे हम ज़्यादा समय सहन नहीं कर सकते, तो चाहे हम आपके शत्रु बन के रहें और जैसे आपकी इच्छा आपके साथ आए कुश्ती कसरत आदि करें, आए हीरो रहेंगे, भगवान हीरो बनेंगे तो विलेन में चाहिए ना कोई आए नाटक में। तो ठीक है, हम लोग ऐसे भूमिका निभाने के लिए तैयार है, कौन का चाहिए, लेकिन जल्दी से जल्दी आपके धाम में वापस आ जाए, 3 जन्मों में वापस आ जाए। इसीलिए ये लोग असली राक्षस नहीं हैं, तो वैकुंठ के निवासी है। जो वैकुंठ के निवासी किसी धरा पर आ जाता है तो उनका साथ कौन जुड़े? किसी वैकुंठ के रहने वाले व्यक्ति के साथ किसी मरते रूप में कोई व्यक्ति युद्ध का समर्पित किया तो भगवान के द्वार पर हैं, भगवान की गेट में वैकुंठ के दर्जे पर द्वार पर थे, उनके कितने शक्ति सामर्थ्य हैं। तो वो लोग जब ये धरा पर आ जाएंगे उनके साथ कौन युद्ध करेंगे? इनके पास युद्ध करने के लिए कोई समर्थन नहीं है। ऐसा ही तो नेचुरली वो लोग कैसे पावरफुल, लेकिन फिर भी उन्होंने लीला में जब आए तो इस संवाद को कौन बता रहे हैं? मैत्रेय मुनि कह रहे हैं। किसको? मैत्रेय मुनि विदुर को सुना रहे कि हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु की प्रसंग, और इसके पीछे कई रहस्य पहले कहा गया। ये दोनों जब अभिशप्त हुए हैं राक्षस योनि को प्राप्त करने के लिए, तो फिर इनको इनके माता पिता कौन बनेगा इस बहु अपने ऐसे संसार में? वो भी ऐसे शक्तिमान है, भक्ति होना जरूरी है। इसलिए उनके माता पिता के रूप में किसको चुना गया? कश्यप मुनि और कश्यप मुनि बड़े तेजस्वी तपस्वी है, योगी है। सारे देवता राक्षस जितनी भी सृष्टि है, सारे पशु पक्षी सरी सुपर मुख्य ये सभी उन्हीं का ही संतान है। किसके? कश्यप मुनि है। कश्यप मुनि और उनके जो मुख्य जो रानी है वो कौन है? जो उनकी जो मुख्य स्त्री थी कौन? अदिति। कश्यप मुनि और अदिति की गर्भ में जितने भी जन्म हुए वो आदित्य 22 देवता है। तो बच्चों की जो स्वभाव है माँ के स्वभाव जैसे होती है, माँ प्रकृति स्वरूपिणी। तो इसलिए सब अदिति के स्वभाव के आधार पर सारे उनके पुत्र जितने संतान थे सब कैसे हुई है? सभी देवता बने।
देवताओं के गुण उनके पास हैं, इंद्र आदि। वह कहते कि आदित्यानाम अहम विष्णु, आदित्य के जितने भी पुत्र हैं उनमें से मैं कौन हूँ? विष्णु। कौन? 12 नंबर वामन देव। आदित्यानाम अहम विष्णु, वामन देव में है। लेकिन दीति ठीक उल्टे, उसके गुण पूरे आसुर स्वभाव के। तो जब ये आदित्य के पुत्र स्वर्ग की अधिकार ले लिए तो दीति ने भी सोचने लगी मेरे को भी पुत्र संतान होना चाहिए, मैं कैसे ऐसा ही होंगे। इसीलिए कश्यप मुनि जो एक बार तपस्या से वापस आ रहे तो उनको ये संध्या समय में है तो ध्यान कर रहे गायत्री जपना और ध्यान करने के लिए प्रस्तुति कर रहे थे। कौन? कश्यप। संध्या समय में ही इनको ये जाकर पुत्र की कामना की जिनके पास कश्यप है। संध्या समय में किसी प्रकार की गलती काम करना उचित नहीं है, लेकिन ये इनको बाध्य कर दिया है। दीति ने जाकर बलात्कार से उनके साथ मैथुन करने के लिए इनको बाध्य कर दिया कि मुझे पुत्र चाहिए, आप मेरे पति हो, मुझे पुत्र दीजिए। कश्यप मुनि विवश होकर उनकी इच्छा तो पूर्ण की दीदी की इच्छा, लेकिन क्रोधित होकर इनको अभिशाप भी दे दिया। क्योंकि तुम संध्या में समझे इसी समय में तुम मना करना, इस समय से कौन घूमते हैं? शिवगण, भगवान शंकर जी उनका गण से घूमते हैं संध्या के। तो उसी समय मुझे बाध्य किया, इसलिए मेरे जो पुत्र हैं ये तीनों लोक में तीनों लोक में उत्पात मचाएंगे, सारे संसार को ध्वंस विध्वंस करेंगे। लेकिन ये इतनी प्रतापी बनेंगे इनकी वो समक्ष कोई होने वाला नहीं होगा। कश्यप ने ऐसे कर दी तो डर गई, तो सोचकर ऐसे ही राक्षस बनेंगे और इतनी उत्पात मचाएंगे, साथ सभी को परेशान करेंगे तीनों लोग में। इसलिए दीदी ने इनको जन्म ही देना नहीं चाहती, गर्भ में धारण करके सही रखती थी 100 साल। गर्भ में ऐसे ही रखी 100 साल। लेकिन जन्म तो देना ही पड़ेगा एक दिन। कहाँ से कितना गर्भ में कितना दिन रखेगा? जो जन्म हुए जन्म से ही इनके प्रताप उन्होंने दिखा दिया। ये जब गर्भ में आ गए तभी पूरा अंधकार सर्वत्र छा गया। सर्वत्र अंधकार छा गया। सभी लोग डर गए, देवता लोग सब करने बोले प्रलय हो जाएगा, क्या होगा? पूरा अंधार सर्वत्र किया। सभी भागते ब्रह्मा जी के पास गए, पितामह बचाइए, ये क्या कारण है? अंधकार सर्वत्र क्यों असमय में व्याप्त हो गया है? तो अभी ब्रह्मा जी को समझाया, अरे ये कुछ नहीं, ये देवी के गर्भ में जो राक्षस आए हैं, ये इनकी प्रताप से ये सही असमय में ये अंधकार व्याप्त हो गए। ये अभी उस समय में ये फिर पूर्ववत अपनी स्थिति में आ जाएगा तो आप चिंता मत करोगा। तो इसलिए लेकिन ये दोनों को 100 साल गर्भ में धारण करने के बाद इनको जन्म इन दोनों में से कौन बड़ा कौन छोटा है? कौन बड़ा कौन छोटा है? हिरण्यकशिपु बड़ा और हिरण्याक्ष। लेकिन जब देखा जाए प्रकृति में पहले हिरण्याक्ष गर्भ में आया, इसलिए जब पहले आया थोड़ा अंदर चला गया ना, बाहर पर हो गया कौन? हिरण्याक्ष। लेकिन हमारे नीतिकल जो पहले जमीन को टच किया है, जो बच्चा पहले माँ की गर्भ से निकला तो उसको बड़ा माना जाता है। यदि हिरण्याक्ष पहले गर्भ में